सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के आरोह पुस्तक के काव्य खंड में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए इस कविता के बारे में संक्षिप्त परिचय जानते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्य में कवि ने पथिक के लक्ष्य के प्रति, चिड़िया का वात्सल्यता के प्रति और प्रेमिका के प्रति व्याकुलता का वर्णन किया है। अपने लक्ष्य को निकट देखते हुए थका हुआ पथिक भी यह सोचकर तेजी से चलने लगता है कि कहीं राह में रात न हो जाए। पक्षी भी अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए तेजी से पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगता है, किंतु कवि का कोई अपना प्रिय या प्रेमिका कोई भी है, जो भी है ना, नहीं है, है ना। उनका कोई अपना प्रिय या प्रेमिका भी नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो। अतः कवि के पैरों में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता मतलब आलसीपन, धीमापन। आइए अब इसकी कविता देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। आइए इस कविता के संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। प्रसंग देखेंगे इसका। उपरोक्त काव्यांश में मानव मात्र के जीवन लक्ष्य की व्याकुलता को पथिक के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि पथिक के जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि पथिक अपने गंतव्य में पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः चलना प्रारंभ करता है। सारा दिन चलते चलते वह थकान का अनुभव करने लगता है, किंतु सूर्यास्त का दृश्य देखते ही उसके मन में विचार आता है कि मेरा गंतव्य अब ज़्यादा दूर नहीं है। किंतु धीरे धीरे चलने से रास्ते में ही रात का समय व्यतीत न करना पड़े, यह सोचकर थकान से चूर मतलब पूरा थक गया है ना। थकान से दूर राहगीर भी तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ चलने लगता है। आइए इसमें विशेष देखते हैं, क्या क्या विशेष है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पहला। दूसरा, भाषा सरल सहज भावानुकूल है जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। तीसरा, वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। चौथा, दो दो पंक्तियां तुकांत है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों में भरता कितना चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
आइए इस पंक्ति की प्रसंग देखते हैं। संदर्भ तो पहले जो बताया हूँ वैसे ही रहेगा, है ना। प्रसंग देखते हैं। कविता में कवि ने एक पक्षी का अपने बच्चों के प्रति ममता वात्सल्यता का वर्णन किया है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि चिड़ियों के बारे में कहता है कि प्रातःकाल से भोजन की तलाश में निकली चिड़िया शाम निकट आते ही यह सोचने लगती है कि उसके बच्चे घोंसलों से इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनकी माँ भोजन लेकर आएंगी। यह ख्याल चिड़िया के पंखों में चंचलता भरने लगता है। चंचलता भरने लगता है अर्थात वो तेजी से उड़ने लगती है। वह तेज गति से उड़ने लगती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। आइए इसमें विशेष देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता मतलब आतुरता है, तो सभी प्राणियों में पाई जाती है, चाहे मनुष्य हो या फिर बाकी जानवर हो या पक्षी, सभी में वात्सल्य का व्यग्रता मतलब आतुरता सभी प्राणियों में दिखाई पाई जाती है। दूसरा, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल सहज, तीसरा है सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति। ऊपर जो बताया था वही इसमें भी है। दो दो पंक्तियां तुकांत है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए इसके संदर्भ तो पहले बताया था, पहली कविता में वैसे ही रहेगा। इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने एकाकी जीवन एकांत जो अकेला जीवन जी रहे हैं उसी की मना स्थिति का वर्णन किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। वो अकेले हैं, है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। पहली पथिक के पैरों में किसके कारण गति आ जाती है, कहीं रात ना हो जाए इसलिए वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। दूसरा, कविता में पक्षी जो है, चिड़िया जो है, वो अपने बच्चों के वात्सल्य प्यार के कारण पंख जल्दी जल्दी फड़फड़ा के जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंचने की कोशिश करती है चिड़िया। लेकिन यहाँ पर तो इनका कोई है नहीं, है ना, इनका कोई है नहीं जिसका वो जो इनका इंतजार करे कवि का। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, पूछ रहे हैं ना, कौन मेरा इंतजार कर रहा है। मैं किसके हित मतलब लिए, मैं किसके लिए किसके खातिर तेजी से चलूं, मैं किसके लिए तेजी से चलूं। यह प्रश्न कवि के हृदय में बार बार उठता है, जिसके एक ओर जहां पैरों की गति में ढीलापन अर्थात कमी आती है। ढीलापन कहने का मतलब शिथिल हो जाता है उनका पैर, कि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, कोई अपना है नहीं, ऐसा सोच के उनका जो पैर है और थोड़ा धीमा हो जाता है, उनकी गति और धीमी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है।
वहीं हृदय में प्रेम वेदना, प्रेम से दूर होने के कारण अब बेचैन होने लगते हैं, है ना, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। आइए इसमें विशेष देखते हैं। इसमें भी सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रथम, है ना। दूसरा देखते हैं, मुझसे मिलने में, मुझ मुझसे मिलने, ये जो दो शब्द है इसमें अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। मुझसे मिलने माँ दो बार आया है ना, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और वहीं पर मैं हूँ किसके हित चंचल, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न अलंकार है इसमें। तो आप लोग बोलेंगे कि प्रश्न अलंकार पढ़े नहीं है ना, तो और भी हम दो चार ही जो प्रमुख अलंकार है उसी को पढ़ते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे और अलंकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा विशेष है तत्सम प्रधान शब्दावली है। तत्सम प्रधान, तत्सम शब्दों की प्रधानता है ना, जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है। और चौथा सभी में कॉमन है, दो दो पंक्तियां तुकांत है।